अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मान, जो मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ एज यूजुअल पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, हालांकि वो 15 दिन बाद रिवाइज होनी थी, लेकिन मैं भी नोटिस करता कि हर वीक कोई ना कोई न्यूज़ जो है पेट्रोल प्राइसेस से रिलेटेड आती रहती है। आज की न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है और वो न्यूज़ कितने अरसे तक अच्छी रहेगी इसके बारे में मैं तस्वीर बाद में करता हूँ। लेकिन अभी ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं वो कम कर दी हैं इफेक्टिव आज से टुडे। और जो पेट्रोल की प्राइस है वो तकरीबन 18 रुपये 50 पैसे कम की गई, जबकि डीजल की प्राइस जो है वो तकरीबन 40 रुपये 50 पैसे कम की गई है। और नई इफेक्टिव प्राइस जो पेट्रोल की है वो 230.24 पैसे है, जबकि डीजल की जो प्राइस है वो 236 रुपये हो गई है पर लीटर। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। ये बड़ी खुशाइन खबर है हम सब के लिए कि प्राइसेस नीचे आई हैं। अब ये कितने अरसे के लिए नीचे आई हैं, क्यों नीचे आई हैं, ये एक डिफरेंट सवाल है। कई लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन जो है 17 तारीख को आने वाला है संडे को, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है लोगों को मतलब एक रिलीफ दिया ताकि लोगों की जो मेमोरी है वो इतनी सी होती है और वो वोट उनको दे दें। सेकेंडली जो रीज़न एक और नज़र आती हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गवर्नमेंट ने भी कोट किया है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है ना प्राइसेस फ्यूल की नीचे आ गई हैं। तो अगर यही रीज़न है और इंटरनेशनल प्राइसेस में फ्यूल की जो प्राइसेस नीचे आने की वजह से है, तो मुझे और आपको इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। और आज से आप और मैं जो है वो जो है ना उसकी जो इंटरनेशनल प्राइस है उस पर ज़रा नज़र रख लें, ताकि अगर गवर्नमेंट जो है ये पॉलिटिकल मूव के तौर पे कर रही थी और आगे दोबारा बढ़ाती है तो हम एटलीस्ट अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंदलेस मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि गवर्नमेंट का आप और मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर वो ये भी ना रिलीफ देते तो मैं और आप क्या कर सकते थे। तो एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि उस लिहाज से एक रिलीफ है फॉर टाइम बिंग, बेशक सही लेकिन है। लेकिन इसके साथ ही अगली न्यूज़ जो है मैंने आपको पिछले वीकली में भी बताई थी कि 18 तारीख को जो है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है उन्होंने एक हड़ताल का ऐलान किया है, जिसकी रीज़न ये है कि वो अपने मार्जिन जो है बढ़ाना चाहते हैं। जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन बेसिकली मैं आपको आम लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे दो किस्म के पंप होते हैं। एक जो है कंपनी ऑपरेटेड होता है, एक आम जो इंडिविजुअल को होता है। जो आम इंडिविजुअल के जो होते हैं उनके लिए जो मार्जिन गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है वो जो परसेंटेज है वो उसके ऊपर उनकी गवर्नमेंट से बहस है कि जी हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए, हमारे कॉस्ट बढ़ गई है और हमारे जो है ख़र्चे बढ़ गए हैं, अखराजात बढ़ गए हैं, बिजली महंगी है, इस तरह की चीज़ों की वजह से उन्होंने अपने जो मार्जिन को बढ़ाने का जो है ना वो कहा हुआ है। और उन्होंने ये कॉल दी भी हड़ताल की है, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी तो हम जो है हड़ताल पे चले जाएंगे 18 जुलाई से। इसके अलावा बारिशें भी पूरे मुल्क में हो रही हैं, उसकी वजह से भी सप्लाई डिसरप्शन है, आज प्राइस भी कम हुई है। तो मुझे लगता है कि आज एक दो दिनों के अंदर के बाद ये थोड़ा सा मसला आएगा ज़रूर, लेकिन आई होप कि गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर लेगी। तो अभी बुरी न्यूज़ ये है अच्छी न्यूज़ के साथ साथ कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन PPDA जो है उन्होंने नेशन वाइड जो हड़ताल का ऐलान किया है 18 तारीख को, और अगर वो मुखर नहीं होती तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अब मुझे ये लगता है कि 17 तारीख तक तो इलेक्शन है, उस वक्त तक गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की जो है इंस्टेबिलिटी या जो है ना इस तरह की चीज़ एजिटेशन जो है उसमें नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि या तो वो उससे पहले पहले इनकी नेगोशिएशन करके हल कर लेंगे, नहीं तो आपके और मेरे लिए बुरी न्यूज़ ये होगी कि मंडे से जो है पूरे मुल्क में जो है पेट्रोल की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। अगर ना भी हो आगे के लिए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए लोग जो है पेट्रोल के ऊपर स्टेशन के ऊपर बड़ा रश लग जाता है और फिर लोग जो है परेशानी का शिकार होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि संडे के बाद से थोड़ी सी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो आप अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाहते हैं तो आज फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, उससे पहले पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो। अगली न्यूज़ ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से है। मैं आप लोगों को हमेशा गाय बगाए बताता रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कंज्यूमर के जितने पेन पॉइंट हैं उनके बारे में जिक्र किया जाए, वो लेट डिलीवरीज हों, ऑन चार्जिंग हो, या कंपनियों की जो डिफरेंट पॉलिसी हैं वारंटी के ऊपर या उनकी डिलीवरी से रिलेटेड। तो मैं हमेशा कंज्यूमर की आवाज़ उठाता हूँ। और साथ साथ जब इंडस्ट्री के हालात बुरे हो रहे हो या इंडस्ट्री के साथ कोई चीज़ बुराई हो रही हो तो मेरा काम ये भी बनता है कि मैं इंडस्ट्री के लिए भी आवाज़ उठाऊँ। तो आजकल की जो सूरत हाल है, अगर आप तमाम लोगों जिन्होंने भी गाड़ियाँ बुक कराई हैं रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी, वो होंडा हो, किया हो, सुजुकी हो, टोयोटा हो, पूजो हो, कोई भी गाड़ी हो, आपको ये बात पता होगी कि गाड़ियों की डिलीवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले का शिकार है और अक्सर लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। और मैं इसलिए अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या मेरी जो एक जजमेंट है उसके मुताबिक इन डिलेज़ के अंदर कंपनीज़ का कसूर नहीं है। बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं कि जी आप हमें की गाड़ी निकलवा दें, हमें पता लगा है कि कंपनी जो है वो गाड़ियाँ दे रही है बट हमें नहीं दे रही, किसी को सफारी से दे रही है। तो ये तमाम एक गलत इंप्रेशन है, बिकॉज अगर आप पूरी पेमेंट दे के आए हुए हैं तो कंपनियों को तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कायबर +3 जो देने का पाबंद किया हुआ है। अब दूसरी तरफ के ऊपर कंपनियों का जो सूरत हाल है वो ये है कि मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ हकीकत कि मई के बाद से जो इनका सामान आता है जिससे ये गाड़ी बनाते हैं, CKD किट जिसको बोलते हैं,
और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनके लिए एक एलसी खुलती है और लेटर ऑफ क्रेडिट्स को कहा जाता है। वो गवर्नमेंट जो है स्टेट बैंक जो है वो किसी तरीके से उनके अंदर अभी तक डिले चल रहे हैं और वो उनकी एलसीज उनको खोलने नहीं दी जा रही। तो मई जून जुलाई 3 महीने हो चुके हैं जिसकी वजह से उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हुई है। और यही वजह है कि ऑटो इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उन्होंने या तो ऑर्डर टेकिंग रोक दी है या उनको अपनी डिलीवरीज़ का नहीं पता, और तमाम प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि वो लोगों को ये डिलीवरियाँ कैसे देंगे। और तकरीबन मेरा ख्याल है विदाउट एनी फेल तमाम कंपनियों ने अपने कस्टमर्स को ये जो ऑलरेडी बता दिया है कि उनकी डिलीवरी जो है डिलेड होंगी। और दूसरी चीज़ जो एक परेशान कुन बात है, मैं ये सोच रहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक उनको एलसी नहीं खोलने दे रहा, उनके पार्ट्स नहीं आ सकते, तो फिर उनसे 3% डिमांड करना कायबोर +3 मेरे ख्याल से ज़्यादती है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने जो है CVT बढ़ाया है और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया है, और जिन लोगों ने गाड़ियाँ बुक कराई हुई हैं उनका ये ख्याल है कि जी प्राइस बढ़ गई है। एक आर्टिकल भी पाक व्हील्स में मैं पढ़ा था कि किया की जो है प्राइसेस रिवाइज हो गई हैं, फिर किया वालों ने स्टेटमेंट दी कि जी हमने कोई प्राइस रिवाइज नहीं की और टैक्स बढ़ा है। तो ये कन्फ्यूजन ये कि कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ गई है, प्रोड्यूसर के लिए प्राइस वही है, टैक्स पोर्शन बेसिकली गवर्नमेंट का बढ़ गया। तो जो कंपनी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो वही है, उसके ऊपर फिर GST लगता है, फिर CVT लगता है और विद होल्डिंग टैक्स जो लिया जाता है, ये तमाम वो चीज़ें जो सरकार लेती है। तो कंपनी अपनी जगह ठीक है भाई, हमने प्राइस नहीं बढ़ाई, लेकिन कंज्यूमर एट द एंड जो है उसको एक्स्ट्रा प्राइस देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो तमाम लोग जिन्होंने गाड़ियाँ बुक कराई हुई हैं और उनको कंपनी मैसेज करी कि आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख एक्स्ट्रा देना है, तो वो इस बात में एक लड़ाई और एक बहस है। काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया, तो मैंने कहा क्लियर कर दूं कि ये प्राइस इंक्रीज़ नहीं है, ये कंपनी के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर आज आपका विद होल्डिंग टैक्स 10 लाख रुपए कर देती है तो आपको अपनी प्राइस में 10 लाख रुपए ऐड करना पड़ेगा। इस तरह जो है ना तमाम टैक्सेस जो गवर्नमेंट के हैं वो आपके डिलीवरी की डेट पे लागू होंगे। अगर कम होंगे तो कम भी होगा। आपको याद होगा बड़ा क्लासिकल केस एक सुजुकी का हुआ था पिछले साल, तो जिन लोगों के कम टैक्स की वाली गाड़ियाँ थी उनसे ज़्यादा चार्ज किया गया था और बड़े अरसे तक ये केस चलता रहा था। तो ये डिफाइंड लॉ है कि जिस दिन पे आपकी गाड़ी डिलीवर होगी, जो लॉ ऑफ लैंड है वो उस टाइम पे आपको एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में आपको CVT भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, आपको जो है विद होल्डिंग टैक्स भी देना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपकी कौन सी गाड़ी थी, किस बैंड में फॉलो करती है, तो वो डीलरशिप आपको बता देगी कि कितना प्राइस डिफरेंशियल आपको देना है। इसके अलावा डॉलर जो है वो तकरीबन अब फिर 211 पे इंटर बैंक पहुंच गया है, और मैंने आपको पिछले वीकली में बताया था और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि एक और प्राइस हाइक ज़रूर आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है आज ही जाके मार्केट से गाड़ियाँ ऑन पे लेना शुरू कर दें, बिकॉज मैं अभी देखा था कि जो ऑन की मार्केट है उसके अंदर भी एक नए डायनामिक्स आ गए हैं। आप डीलरशिप पे जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, वहाँ पे गाड़ी नहीं है, फिर आप मार्केट में जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, तो जो ऑन पे गाड़ी बेच रहे होते हैं या अगर डीलरशिप के भी जो स्टाफ हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं लोग कई, तो वो आपको कहेंगे सर कल प्राइस बढ़ने वाली है 3 लाख, आज आप ले लेंगे तो सस्ती मिल जाएगी। तो वो आपको मौत दिखा के बुखार पे राज़ी कर रहे हैं, जैसे कि पहले हमारी गवर्नमेंट भी करती है। बट जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो सूरत हाल प्रोडक्शन की चल रही है, मुझे ये लगता है कि अगले साल तक, और मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ, लोग मुझे इस बारे में शिकायत भी करते हैं कि जी आप पे कहने पर हमने गाड़ी बुक कराई, महंगी होगी। टफ टाइम थे, अनप्रेसिडेंटेड टाइम थे, डॉलर की प्राइस एकदम इतनी ज़्यादा की कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले साल के एंड तक या अगले साल के मिड तक पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी के ऊपर ऑन होगा। और इस ऑन को ख़त्म कौन कर सकता है? मैं और आप। जो लोग आज गाड़ी बुक करा रहे हैं वो इसलिए करा रहे हैं कि उन्होंने मुझे और आपको गाड़ी महंगे दामों बेचनी है, क्योंकि हम गाड़ी ऑन पे लेने को तैयार हैं। अगर आज मैं और आप ये तहिया कर लें एज मुनासिब कौम हम कि हमने गाड़ी ऑन पे नहीं लेनी, और हम तमाम लोग ये गाड़ी ऑन पे लेना छोड़ दें, तो जितनी इन्वेस्टरों ने मार्केट में गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस खुद ही नीचे आएगी और वो क्लोज टू रियलिटी आ जाएगी। और उसके बाद सेकंड राउंड में जब उनको नजर आएगा कि इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो वो मार्केट में गाड़ी बुक कराने नहीं जाएंगे अगले राउंड के लिए, और फिर गाड़ी मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी। तो ऑन को मैं और आप मिलकर इस तरह तोड़ सकते हैं। वरना अगर आप भी ऑन देंगे और मैं भी ऑन दूंगा तो हर बंदे के लिए एक वो होगी, जो कहते हैं ना एप्रिसिएशन, जो बंदा इस माफिया का हिस्सा है जिसको आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो जाके और गाड़ियां बुक कराएगा, वो और पैसे बनाएगा। पाक व्हील्स ऑटो स्टोर की मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा कोशिश करता हूँ और बताता रहूँ कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि मैं इस्तेमाल करूँ और मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल है, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर आप ऑटो एसेसरीज, ऑटो पार्ट्स और इनकी डेमो वीडियोज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो पाक व्हील्स ऑटो स्टोर का जो चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। आज की प्रोडक्ट जो है वो पहले भी फीचर कर चुका हूँ, ये कार वॉशर है पायनियर का P1, बहुत ही इफेक्टिव वॉशर है। खासतौर पर मैं अपनी गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा फिनिकी होता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको साफ़ रखूँ, और अभी ईद की छुट्टियों में भी बहुत ज़्यादा मैंने उसका फ़ायदा उठाया है, अपनी तमाम गाड़ियों को उससे चमकाया था। तो पहले हमारे स्टोर पर आया था बट सोल्ड आउट हो गया था, अब ये दोबारा मौजूद है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो नीचे लगे हुए लिंक पर क्लिक करके आप ऑर्डर अभी प्लेस कर सकते हैं।
काफ़ी अरसे से आप लोगों का एक जो है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों की फीडबैक को लेकर उनसे बेहतर बनाएं और नई प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को ऑफर करते रहें। काफ़ी लोगों का एक सवाल होता था, खासतौर पे जो लोग मुल्क से बाहर थे या उनके पास दूसरे शहर की गाड़ी होती थी कि हमने गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, कैसे कराएंगे। मसरूफ़ लोग होते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं होता या लोगों को पता नहीं होता, और एक एजेंट माफिया जो है वो भी मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ होता है। तो उसको हमने आप लोगों की सहूलत के लिए एक जो है कार रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र सर्विस का आगाज़ किया है, जो कि अभी इनिशियल फेज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में ऑपरेशनल है। तो अगर आप अपनी गाड़ी जो है बगैर किसी झंझट के ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो पाक व्हील्स की जो है सर्विस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सर्विस जो है कॉल करने के लिए आप 042119433357 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और वो आपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट पे आपको राउट कर देंगे और आपकी गाड़ी जो है बगैर किसी हैसल के लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले से वार्न करता आ रहा था कि बरसात का जो है टाइम आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो है अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है पूरे मुल्क में। ख़राब इस सेंस में कि बारिश वैसे तो रहमत है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि निकासी आपके इस तरह का जो है ना सिलसिला मौजूद नहीं है, कुछ वैसे मौजूद नहीं है, कुछ मेरी आपकी गफलत की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की जो है गफलत की वजह से ये तमाम चीज़ें एम्पलीफाई होकर मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती हैं। खसूसी तौर पे कराची या फिर पिंडी, इस्लामाबाद में से भी कई कई वीडियोज़ आई हैं। लाहौर में भी हमने देखा पिछले एक दो दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बहुत ज़्यादा जो है ना सड़कों पर पानी और तबाही आई है। और हम लोगों ने इस सिलसिले में 2 वीडियोज़ भी बनाई हैं कि आपको बारिश के अंदर क्या करना चाहिए, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत फीडबैक दे दूं या आप लोगों को थोड़े बहुत टिप्स बता दूं कि अपनी गाड़ियों के वाइपर को सही करा लें, बिकॉज बारिश में अगर आपकी गाड़ी का वाइपर ठीक नहीं है तो आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगी। एसी का जो ब्लोअर है उसको शीशे की तरफ करके आप जो अंदर आने वाली धुंध है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कोशिश करें अपने रूट को बेहतर प्लान करें, ऐसी जगहों पे ना जाएं अगर आप अपने शहर से वाकिफ़ हैं कि जहाँ पे नशेबी इलाके हैं, जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होता है। और चौथी चीज़ ये कोशिश करें कि आप उन सड़कों पे ना जाएं जिनका आपको नहीं पता, बिकॉज हमारे यहाँ पे कभी कहीं खुदाई हुई होती है, कभी कहीं खड्डा होता है। तो अगर आप सड़क से वाकिफ़ नहीं है तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। पांचवी चीज़, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सेंटर ऑफ द रोड पे ड्राइव करें, बिकॉज ज़्यादातर अगर जो खुदाई हुई होती है या खड्डा वगैरह है वो सड़क के कॉर्नर वाली साइड्स पे होते हैं और आप सेंटर में अगर रहेंगे तो आपकी सेफ्टी के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा बिला वजह ट्रैवल करने से अवॉइड करें, कोशिश करें अपने रूट को बेहतर प्लान करें। अगर बारिश आपको पता है, आप वेदर जो है फोकास्ट देख रख सकते हैं, तो अपना ट्रिप इस टाइम पे प्लान करें जिस टाइम पे बारिश ना हो, बिकॉज जिस टाइम पे बारिश हो रही थी उस टाइम एक टाइम बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है और घंटा 1.5-2 घंटा अगर आप वेट कर लें तो पानी नीचे आ जाता है और आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करें कि मैं और आप जो निकासी है आपका जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट ने जो करना तो करना है, हम अपनी मदद आपके तहत जो हमारे घर के करीब जो नाला है या जो पानी का जो आउटफ्लो की जगह है उसको हम एटलीस्ट क्लियर रखें, उसको साफ़ रखें, पत्ते शॉपर इस तरह की चीज़ें जो उसके आगे से हटा दें ताकि निकासी आप जो है वो बड़े आराम से हो सके और आपको और मुझे और दूसरे लोगों को जो वहाँ से गुजरे हैं उसको तकलीफ का सामना ना हो। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi ki deals only on